आता है वीविंग प्रोसेस। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को ढूंढना है तो हम ps या pgrep कमांड यूज कर सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेप है मैनेजिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये चेक करना कौन सा प्रोसेस है, कौन सा रन हो रहा है, चीजें मैनेज कैसे करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें देखने के लिए बेसिकली कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है हमारे सिस्टम में, ये देखने के लिए हम कुछ प्राइमरी टूल्स का यूज करते हैं, पीएस। ठीक है, मतलब एक कमांड का यूज करते हैं, पीएस कमांड। ठीक, इस कमांड को हम अपने कमांड लाइन इंटरफेस पे अगर रन करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोसेस एक्टिव हैं। ये पीएस कमांड का यूज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं आज फिर बता देती हूँ। पीएस कमांड का यूज करने के लिए हम रन करते हैं पीएस। ठीक है, यहाँ देखो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से प्रोसेस हमारे रनिंग में है। ये स्पेसिफिक हर प्रोसेस का अपना अपना एक पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी होता है, तो ये पी आईडी में यही शो हो रहा है कि इस प्रोसेस की आईडी क्या है। टीटीवाई यानी टर्मिनल टाइम। ठीक है, ये आपका टाइम और ये आ गया आपकी कौन सी कमांड के थ्रू प्रोसेस रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है पी आईडी यानी प्रोसेस आईडी, टीटीवाई यानी टर्मिनल टाइम, टाइम यानी सीपीयू कितना टाइम यूज कर रहा है, मतलब उस प्रोसेस में सीपीयू को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और सीएमडी यानी कौन से प्रोग्राम, कौन सी कमांड के थ्रू हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट शो हो रहा है सेवरल प्रोसेस की इतनी इतनी कमांड्स sudo su zsh ps, ये सारी चीजें रन हो रही हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ शो हो रही है। नेक्स्ट एक कमांड आपकी यूज होती है pgrep। pgrep रनिंग प्रोसेस चेक करने के लिए आप यहाँ pgrep -h करोगे तो ये टूल वर्क करेगा और बहुत सारे मतलब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कमांड्स का यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कि प्रोसेस को व्यू कैसे करना है, कि कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है, ये चीज चेक कैसे करनी है, तो इसके लिए हम पीएस कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम पीएस स्पेस AUX कमांड यूज करते हैं तो उससे हमें सारे सिस्टम के यूजर्स का प्रोसेस पता चल सकता है, मतलब सिस्टम में जितने भी यूजर्स अवेलेबल हैं उन सबका प्रोसेस पता चल सकता है। तो मैंने पीएस AUX वाली कमांड भी लास्ट क्लास में बताई थी, इसमें जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं वो सारे शो होते हैं। ठीक है, इसमें भी वही है, आपका प्रोसेस आईडी शो होगा, यूजर आईडी, यूजर नेम शो हो रहा होगा, टाइमिंग शो हो रही होगी, सीपीयू कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, मेमोरी कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, ये सारी चीजें शो होती है। और यूजर की डिटेल और आपकी डायरेक्टरी, मतलब किसके थ्रू प्रोसेस आपका रन हो रहा है। इसके बाद आ जाता है यूजर, द यूजर, मतलब यूजर आईडी, प्रोसेस आईडी, सीपीयू कितना परसेंटेज कंज्यूम कर रहा है, मेमोरी कितना परसेंटेज कंज्यूम कर रहा है, ये सारी चीजें शो होती है और कौन कौन से कमांड के थ्रू प्रोसेस स्टार्ट हुई है वो। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फिल्टरिंग बाय प्रोसेस नेम। फिल्टरिंग बाय प्रोसेस नेम, एक सेकेंड। फिल्टरिंग बाय प्रोसेस नेम में आ जाता है कि हम ग्रैप कमांड का यूज करके स्पेसिफिक प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ PS स्पेस AUX कमांड रन करा था तो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस आ गए। अब इसमें से मुझे एक स्पेसिफिक प्रोसेस चाहिए, लाइक ग्रैप MSF कंसोल नाम का प्रोसेस। इफ MSF कंसोल नाम का कोई प्रोसेस अवेलेबल होता होगा तो वो स्पेसिफिक प्रोसेस हमारे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। बेसिकली ग्रैप कमांड का यूज हम करते हैं कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है या बहुत सारी पॉइंट्स में चीजें हैं, उसमें से कोई स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक लाइन अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम ग्रैप कमांड का यूज करते हैं, जो कि इजीली हमारी हेल्प करता है चीजों को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा फाइंडिंग द ग्रीडिएस्ट प्रोसेस विद टॉप। ग्रेडिएस्ट प्रोसेस मतलब होता है जो सबसे ज्यादा सीपीयू या मेमोरी यूज कर रहा हो, जो सबसे ज्यादा सीपीयू परसेंटेज या मेमोरी परसेंटेज यूज करता है, उस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेडिएस्ट प्रोसेस। इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं टॉप। टॉप कमांड हम यूज करते हैं तो उसमें जो इंटरफेस खुलता है वो खुलते ही हमें रियल लाइव, मतलब लाइव रियल टाइम प्रोसेस यूजेज दिखता है। ठीक है, रियल टाइम लाइव प्रोसेस यूजेज यूसेज दिखने लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पे टॉप कमांड रन कर रही हूँ, टॉप कमांड रन करते ही प्रोसेस जो वर्क करता है वो रियल टाइम आपका प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है वो सारी चीजें, प्रोसेस यूसेज कितना कम, स्टोरेज कितना, सॉरी कितना परसेंटेज कंज्यूम हो रहा है, वो सारी चीजें हमें यहाँ शो होने लगती है टॉप कमांड को रन करते ही। फिर हम क्यू टाइप करते हैं टॉप कमांड से एग्जिट करने के लिए। अब जैसे ये आपका टॉप कमांड है तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है
ये आ रही है Z यानी सबसे ज्यादा CPU लेने वाले प्रोसेस की लिस्ट। ठीक है, Z, एक सेकेंड, Z मतलब होता है जो सबसे ज्यादा CPU का लेने वाले प्रोसेस के लिस्ट। M यानी MWN मतलब मेमोरी वाइज शॉर्ट, और PWN मतलब CPU वाइज शॉर्ट। ठीक है, ग्रीडी का मतलब होता है CPU हॉगिंग और मेमोरी हॉगिंग। आप मतलब टॉप एक रियल टाइम मॉनिटर टूल है जो बता देता है कि कौन सा प्रोसेस सिस्टम का सबसे ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हम टॉप कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका मैनेजिंग प्रोसेस। फाइंडिंग द ग्रीडिएस्ट प्रोसेस में टॉप पता चल गया, टॉप का यूज पता चल गया। नेक्स्ट टूल है हम, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैनेजिंग प्रोसेस। प्रोसेस मैनेज करने का काम स्टार्ट, स्टॉप, पॉज, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, किल, प्रायोरिटी चेंज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है प्रोसेस के मैनेजमेंट में आती हैं। ठीक है, मैनेजिंग प्रोसेस में आपका प्रोसेस को स्टार्ट करना, प्रोसेस को स्टॉप करना, प्रोसेस को पॉज करना, प्रोसेस के बैकग्राउंड में मतलब प्रोसेस को बैकग्राउंड में रन करना, प्रोसेस को फोरग्राउंड में रन करना, प्रोसेस किल करना या प्रोसेस की प्रायोरिटीज को चेंज करना, ये चीजें आपके मैनेजिंग प्रोसेस में आ जाती हैं। अब इसके लिए भी अलग अलग कमांड यूज होती है। बैकग्राउंड में प्रोसेस रन करने के लिए हम कमांड एंड यूज करते हैं, मतलब बीजी कमांड यूज करते हैं। फोरग्राउंड में प्रोसेस लाने के लिए हम FG यूज करते हैं। ठीक है, प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए हम किल कमांड का यूज करते हैं। तो ये चीजें हम धीरे धीरे आगे मतलब कमांड कैसे यूज करनी है ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका सेटिंग प्रायोरिटी व्हेन स्टार्टिंग अ प्रोसेस। प्रायोरिटी सेट करना जब आप कोई प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। प्रायोरिटी मतलब प्रोसेस को कितना CPU टाइम मिलना चाहिए, या लिनक्स में प्रायोरिटी को नाइसनेस कहते हैं। तो प्रोसेस को कितनी नाइसनेस प्रोवाइड होनी चाहिए, इसका मतलब होता है सेटिंग प्रायोरिटी व्हेन स्टार्टिंग अ प्रोसेस। अब इनकी एक अपनी अपनी स्पेसिफिक रेंज होती है। देखो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी टेबल, छोटा सा डायग्राम बना रखा है जिसमें शो हो रहा है सबसे ज्यादा सॉरी, -20 मतलब हाईएस्ट, -20 मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, +19 मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी, और डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है 0। तो हम प्रायोरिटी बेसिस मतलब नंबर के बेसिस पे, नंबरिंग के बेसिस पे हम प्रोसेस की प्रायोरिटी यानी नाइसनेस सेट कर सकते हैं। अब प्रोसेस की, हमें किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी सेट करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं -n। एक सेकेंड, सॉरी। जैसे ही PSAUX करके हमने प्रोसेस की लिस्ट निकाल ली। अब इतने सारे प्रोसेस में से ये एक हमारा रनिंग प्रोसेस है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम -n, मैंने इस प्रायोरिटी सेट कर दी 19 यानी लोएस्ट प्रायोरिटी, और अपना प्रोसेस पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। ये कोई फाइल या डायरेक्टरी नहीं है, एक सेकेंड, मान लो मैंने ये वाला, ये प्रोसेसर नहीं होगा, ये वाला हम प्रोसेस ले लेते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टरी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टरी में प्रोसेस की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। अब हम PSAUX करेंगे तो इस वाले प्रोसेस की प्रायोरिटी देख सकते हो आप, चेंज हो गई है। ठीक है, तो नाइस कमांड का यूज करके हम प्रोसेस की प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेंजिंग द प्रायोरिटी ऑफ रनिंग प्रोसेस। कोई प्रोसेस रन हो रहा है तो उसकी प्रायोरिटी कैसे चेंज करें, तो इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं रीनाइस। आप यहाँ देख सकते हो रीनाइस कमांड और प्रायोरिटी नंबर, और फिर प्रोसेस जो हम जो मतलब जो हमारे प्रोसेसर्स की ID डाल के हम प्रोसेस की प्रायोरिटी चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा किलिंग प्रोसेस।
किलिंग प्रोसेस यानी कोई प्रोसेस ऐसा रन हो रहा है जिसको हम यूज करना नहीं चाह रहे या जो हमें अननेसेसरी लग रहा है, तो हम किल कमांड का यूज करके किल और प्लस प्रोसेस आईडी डाल के हम प्रोसेस को किल कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लिनक्स प्रोसेस मैनेजमेंट, ये आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक है। ये सारे किलिंग प्रोसेस के कमांड्स हैं जितने भी यूज होते हैं, प्रोसेस को मॉनिटर करने की कमांड्स हैं, सॉफ, स्ट्रेस, नाइट, रीनाइस, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। फिर सर्विस और डायमंड्स को कैसे कंट्रोल करना होता है, ये उसकी कमांड सारी यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, सिस्टम सीटीएल कमांड यूज होती है सर्विसेज और डायमंड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इतनी चीजें हैं। लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हो तो आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा, प्रैक्टिस के लिए बहुत सही रहेंगे, प्रैक्टिस में ये सारे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे बहुत। और इतनी चीजें थी लिनक्स। एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। लिनक्स प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब होता है सिस्टम में चल रहे सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना। कौन रन हो रहा है, कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है, कौन सा प्रोसेस ज्यादा सीपीयू यूज कर रहा है, कौन सा प्रोसेस बैकग्राउंड में है, किसकी प्रायोरिटी क्या है, और कौन सा प्रोसेस टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हमने देखा कैसे प्रोसेस को फिल्टर करें, कैसे टॉप से ग्रीडी प्रोसेस फाइंड करें। ठीक है, टॉप कमांड का यूज करके ग्रीडी प्रोसेस कैसे फाइंड करें, प्रोसेस को मैनेज कैसे करें, प्रायोरिटी सेट कैसे करें, रनिंग प्रोसेस की नाइसनेस चेंज करें यूजिंग रीनाइस, मतलब रीनाइस का यूज करके रनिंग प्रोसेस की नाइसनेस चेंज करें यानी उनकी प्रायोरिटी, और कैसे उन्हें सेफली किल करें। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है, बाकी आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।